हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि पत्र लेखन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पत्र के बारे में तो आप जानते ही हो, पत्र होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो पत्र हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं। पत्र राज्य दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होते हैं और दूसरे होते हैं अनौपचारिक। तो औपचारिक होते हैं जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर एक्चुअली पत्र क्या होता है, जब आप अपने थॉट्स को लिख के किसी को बताते हो। तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं, जो औपचारिक पत्र होते हैं, वो हम किसी को जब फॉर्मल वे से अपने थॉट्स बताते हैं तो वो होते हैं औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स। लेकिन जब हम अपने थॉट्स को लिख कर किसी को इनफॉर्मल वे से बताते हैं तो वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो हम आज इन दोनों तरह के पत्र के बारे में जानेंगे। हाँ जी राजी, तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, जब आप किसी के साथ फॉर्मल वे में बात करते हो, है ना, जिनके साथ आप इनफॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते। जैसे ये लेटर उन लोगों को लिखे जाते हैं जब सामने वाला पर्सन किसी बड़ी पोस्ट पर हो या किसी ऊंची पोस्ट पर हो, है ना। तो उनके साथ हम फॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते, हम इनफॉर्मल वे से उनके साथ बात नहीं कर सकते। हम फॉर्मल वे से उनके साथ बात करते हैं। तो जब हम अपने थॉट्स को या अपनी किसी कंप्लेंट को उनके उनके तक पहुंचाना चाहते हैं तो देन हम उनको फॉर्मल लेटर लिखकर उनको इन्फॉर्म करते हैं। अ, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पहला आपका लेटर है प्रधानाचार्य को पत्र। तो जब आप स्कूल के प्रिंसिपल मैम को लेटर लिखते हो या प्रिंसिपल सर को लेटर लिखते हो तो वो जो लेटर जाएगा वो एक फॉर्मल लेटर में, औपचारिक पत्र की कैटेगरी में वो लेटर होगा। या मान लो आप शिकायती पत्र लिखते हो, मान लो आपको किसी सरकारी अधिकारी को या किसी उच्च अधिकारी को आपको कोई कंप्लेंट करनी है। मान लीजिए आपके एरिया में, आप जहाँ जिस क्षेत्र में रह रहे हो उस एरिया में पानी बहुत भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप एक कंप्लेंट कर रहे हो, एक शिकायत कर रहे हो। तो ये जो आप कंप्लेंट करोगे, ये जो आप शिकायती पत्र लिखोगे, ये आप इनफॉर्मल वे से नहीं लिखोगे, ये आप फॉर्मल वे से लिखोगे। तो इसलिए ये भी औपचारिक पत्र की कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी सरकारी अधिकारी से बात करनी है, या संपादकीय पत्र है जिसमें हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, हम वो उस लेटर को भी हम फॉर्मल लेटर बोलेंगे। या मान लीजिए आपने कहीं आवेदन पत्र देना है। आवेदन होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जितना भी अप्लाई करने के लिए जो लेटर होते हैं, कहीं कोई वैकेंसी खाली है, आपको वो वैकेंसी चाहिए, आपको उसके लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए, तो देन भी आप क्या लिखोगे, एक फॉर्मल वे से एक लेटर लिखोगे। तो ये जितने भी लेटर हैं जिनको आप अपने फ्रेंड्स से नहीं, फ्रेंड जैसा बात आप नहीं कर सकती, या आपकी फैमिली में वो मेंबर नहीं आते, एक अच्छी पोस्ट पर वो लोग तैनात हैं, उन लोगों को आप फॉर्मल लेटर लिखोगे। और उसके बाद आ जाता है राजी हमारा इनफॉर्मल लेटर, यानी कि हमारा अनौपचारिक पत्र, जिनमें हम फॉर्मेलिटीज का यूज नहीं करते। तो ये पत्र हम किनको लिखते हैं, ये पत्र हम अपने मान लीजिए हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे मम्मी हैं, हमारे पापा हैं, हमारे अंकल हैं, हमारे कजिन्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं। तो इन लोगों को जब आप लेटर लिखोगे, इन लोगों को जब आप अपने थॉट्स बताओगे, तो देन उस टाइम आप फॉर्मल वर्ड्स का यूज नहीं करोगे। आप नॉर्मल जैसे घर पे बात करते हो वैसे ही आप उनके साथ बात करोगे। जैसे मान लीजिए अपने सगे, यहाँ पर इसमें आ जाता है सगे संबंधियों को पत्र, आपने अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखना है या आपने बधाई पत्र लिखना है। तो बधाई आप किसको दोगे दोगे, जो आपके घर में होगा, कोई आपके कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई नियर एंड डियर होगा पर्सन। तो वो जो बधाई पत्र है वो भी इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र में मान लीजिए आपको किसी को कंसोल करना है ना, आपका कोई फ्रेंड फेल हो गया या कोई आपका फ्रेंड बहुत बीमार है, तो फिर आप उसको कंसोल करोगे, तो ये लेटर भी आप इनफॉर्मल वे से लिखोगे। फिर थैंक यू लेटर आपको किसी को लिखना है, आपको किसी फ्रेंड को, किसी सिस्टर को, मम्मी को, पापा को थैंक यू बोलना है, तो उसके लिए अब आप इनफॉर्मल लेटर का यूज करोगे। आपको किसी को शुभकामनाएं भेजनी है, आपने गुड विशेष देनी है, फ्रेंड को देनी है या सिस्टर को देनी है, तो वो भी आप इनफॉर्मल लेटर के माध्यम से लिखोगे। उसके बाद निमंत्रण पत्र मीन्स इनविटेशन लेटर, अगर आप किसी को आपने अपने जन्मदिन पर इनवाइट करना है तो वो इनवाइट करने का तरीका भी आपका इनफॉर्मल, अगर आप अपने किसी सगे संबंधी को इनवाइट कर रहे हो तो वो इनफॉर्मल लेटर में आएगा। ठीक है,
तो उसके बाद है, हाँ जी बेटे, तो औपचारिक पत्र हम लिखेंगे किस तरह से वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे सबसे पहले पत्र के बिगनिंग में आप प्रेषक का नाम लिखोगे। प्रेषक होता है जो पत्र भेज रहा है, आप उसका नाम लिखोगे। उसके बाद आप उसका एड्रेस लिखोगे, उसका पता लिखोगे। ठीक है, एड्रेस में आप कैसे लिखोगे, पहले हाउस नंबर, फिर एरिया, फिर सिटी का नाम, शहर का नाम, और फिर आपके जिले का नाम। ठीक है, उसके बाद आप दिनांक लिखोगे, जो भी डेट होगी दिनांक को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। उसके बाद जिसको आप पत्र भेज रहे हो, जो आपका पत्र पढ़ेगा, उसका नाम लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे। फिर यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्मल लेटर में, औपचारिक पत्र में रजे विषय जरूर लिखोगे। सब्जेक्ट आपको लिखना ही है कि आपका पत्र किस विषय में है, वो विषय आप लिखोगे। फिर उसके बाद आपको संबोधन करना है उस पर्सन को जिसको आप लेटर लिख रहे हो। तो वो संबोधन कैसे होगा, या तो महोदय, या फिर महोदया, या फिर श्रीमान जी, या फिर श्रीमती जी। तो ये जो महोदय है, ये आप मेल, अगर आप किसी मेल पर्सन को लिख रहे हो तो महोदय, और अगर आप किसी फीमेल पर्सन को लिख रहे हो तो महोदया। ठीक है जी, उसके बाद वैसे ही श्रीमान जी और श्रीमती जी। यहाँ पर आप अपना लेटर का मेन जो पार्ट है, वो सब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको रिक्वेस्ट करनी है, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और अंत में आप पत्र के अंत में धन्यवाद लिखोगे। धन्यवाद के बाद आप लिखोगे प्रार्थी। प्रार्थी होते राजे जो प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, और फिर आपका नाम। अगर तो आपने कोई रिक्वेस्ट की है तो आप प्रार्थी ही लिखोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा है, तो उस जगह पर आप भव्य लिख सकते हो। भव्य, अगर मेल मेंबर बन के, आप मेल पर्सन बन के लेटर लिख रहे हो तो भव्या। लेकिन अगर आप एज अ गर्ल, एज अ फीमेल लेटर लिख रही हो, तो फिर वो वहां पर भव्या आ जाएगा और आपका नाम आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मान लीजिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैम को, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो फिर आप धन्यवाद के बाद आपका विश्वास पत्र या आपकी आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, ये भी लिख सकते हो। हाँ जी रजी, तो अभी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो उदाहरण दिए हैं, दो एग्जाम्पल दिए हैं लेटर के। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, खाद्य वस्तुओं में मिलावट की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और दूसरे जो दूसरा लेटर है, उसमें क्या है, आपका नाम दीपक है, आप फरीदकोट के रहने वाले हैं, और खाद्य वस्तुओं में मिलावट की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अब देखिए दोनों जो पत्र हैं उनमें फर्क क्या है। आपका जो ये वाला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, इसमें आपको सेंडर एड्रेस नहीं दिया गया, लेकिन ये जो सेकंड लेटर है इसमें आपको सेंडर एड्रेस दिया गया है। तो फर्स्ट लेटर में मान लीजिए आपके पास सेंडर एड्रेस नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस, कोई भी पता वहां पर लिख सकते हो। और अगर मान लीजिए कोई और आपको पता नहीं लिखना, कोई और एड्रेस आपको नहीं लिखना, तो आपके पास एक ऑप्शन और है। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो परीक्षा भवन डैश विद्यालय डैश शहर और दिनांक 21 अगस्त 2020। और ये आपका गलत नहीं होगा। परीक्षा भवन मींस एग्जामिनेशन हॉल, मींस आप ये लेटर एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एड्रेस जो है वो गलत नहीं होगा। आप इसी तरह लिखकर अपने लेटर को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरे लेटर में क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नाम दीपक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दीपक नाम से अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर राजी मैंने दीपक नहीं लिखा, इस जगह पर आप लिखोगे दीपक कुमार। ठीक है, सबसे पहले आपका नेम आएगा दीपक कुमार, उसके बाद हाउस नंबर 70, ठीक है, घर नंबर 70, बाबा फरीद नगर, फरीदकोट, और फिर दिनांक 21 अगस्त 2020। तो ये दो तरह से रहते हैं जो हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम में दो तरह से लेटर आते हैं। कई बार तो जो एग्जामिनर होता है वो आपका एड्रेस उसमें लिखा होता है, लेकिन कई बार एड्रेस उसमें नहीं लिखा होता। तो अगर नहीं लिखा है तो आप इस तरीके से इस चीज का यूज आप, इस एड्रेस का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा भवन डैश विद्यालय डैश शहर दिनांक 21 अगस्त 2020।
उसके बाद राजे हम इसी जो आपका पत्र है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वो एड्रेस हमने लिख लिया, सेंडर का एड्रेस लिख लिया। उसके बाद हम रिसीवर का एड्रेस कैसे लिखेंगे, जहां पर हमको लेटर पहुंचाना है। तो वहां पर हम कैसे लिखेंगे, सेवा में, सेवा में, और फिर लेटर पर किसको लिख रहे हो, खाद्य मंत्री, सेवा में खाद्य मंत्री। फिर एड्रेस आ जाएगा बहादुर शाह जफर मार्ग, आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, नई दिल्ली। उसके बाद विषय आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विषय लिखते समय राजे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो विषय आप लिख रहे हो ना, वो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि विषय आपका एक ही लाइन में, जो आपकी वहां जिस लाइन में आप काम कर रहे हो उसी लाइन में आपका विषय जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। इसको नेक्स्ट लाइन में आपको लेके नहीं जाना। ठीक है, तो विषय बहुत ही सिंपल सा आपको लिखना है। क्या है, खाद्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र, जो यहाँ पर था, खाद्य वस्तुओं में मिलावट की सूचना हेतु, खाद्य वस्तुओं में मिलावट की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद क्या आ जाएगा, श्रीमान जी या फिर महोदय, आप कुछ भी चूज कर सकते हो इसमें, महोदय। उसके बाद आप कैसे बिगिनिंग कैसे करोगे लेटर की, मैं दीपक फरीदकोट का निवासी हूँ, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान खाद्य वस्तुओं में हो रही मिलावट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करते हुए अपने इसी पत्र में दो चार उदाहरण दे दोगे। मान लीजिए आपने कुछ आप लिख सकते हो कि आपने थोड़े दिन पहले चावल मंगवाए थे जिसमें से बहुत सारे कंकर निकले, या आपने साबूदाना मंगवाया था जिसमें साबूदाना कम और कंकर ज्यादा थे। आटे के बारे में आप लिख सकते हो, आपने आटा मंगवाया था, वो आटा शुद्ध नहीं था, उसमें मिलावट थी। तो कई चीजों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। और पत्र की अंतिम पंक्तियों में हम लिख सकते हैं, मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आप जल्दी ही इस शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, प्रार्थी दीपक। तो ये था रजी आपका लेटर का, जो किस तरह से आपको लिखना है, बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक मैंने आपको सारा बता दिया है। तो इसमें अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप लेटर लिखते हो, कोई सा भी आप लेटर लिखते हो, इसमें आपको रजी ये ध्यान रखना है कि आप बजाय इंप्रेसिव वर्ड ढूंढ के लिखो या टिपिकल वर्ड्स ढूंढ के लिखो, लेकिन आपको उसकी स्पेलिंग नहीं आती, तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो आपको करना क्या है, जो स्पेलिंग आपको आती है, चाहे वो इजी वर्ड्स हैं हिंदी के, ये नहीं कि आपको टिपिकल हिंदी लिखनी है तो आपको बड़े बड़े वर्ड्स आपने ढूंढ लिए लेकिन स्पेलिंग आपको आ नहीं रहे, तो वो फिर आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी लिखो, चाहे वो इजी लिखो, चाहे वो बहुत इजी वर्ड है, मान लीजिए आपने, आपको परंतु नहीं लिखना आता लेकिन आपने पर लिख दिया, आपने लेकिन लिख दिया उसकी जगह पर, तो भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको इंप्रेसिव वर्ड्स ढूंढने के चक्कर में गलत स्पेलिंग नहीं लिखनी है। उससे बेटर है कि आप उन शब्दों को इजी वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दो लेकिन स्पेलिंग सही हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। Thank you so much, Raji. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.